हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी को एवरी ईयर को आता है इकोनॉमिक सर्वे और नेक्स्ट डे यानी कि 1 फरवरी को आता है बजट। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे है, ये प्रीवियस ईयर का होता है, इसलिए इसका जो ईयर होता है वो है 24-25। क्योंकि ये सर्वे है तो सर्वे हम पिछले साल का करते हैं, करेक्ट। यानी कि अप्रैल से अब तक मोस्टली ये दिसंबर एंड तक के आसपास का होता है। और बजट जो होता है, अभी जो बजट आएगा वो होगा 25-26 के लिए। और मैंने आज एक पोल भी कंडक्ट किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली पूछा था कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनको ये बजट है ये सुन के थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं है, करेक्ट। उस टाइप का एक पोल किया था मैंने, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ना 213 लोगों ने कहा कि भाई हमें बजट बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये पसंद नहीं इसलिए है क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो बहुत सारे लोगों को मतलब ये पता नहीं कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। ये जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, ये कितने लोगों को पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग अगर आप पूछेंगे तो उनको यह लगता है कि यार सिर्फ नंबर है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये पता चलना चाहिए कि वाई एक्चुअली जनरल लाइफ में भी हमें बहुत यूज़फुल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने हैं, कहाँ पे खरीदने हैं, गोल्ड में क्या करना है, ये सारा इंसाइट्स मिलता ही मिलता है। इसके बाद आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली यहाँ पे कंटेंट मिलता है। तो अभी यहाँ पे कैसे पढ़े ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट है ये नियर अबाउट 480 यानी कि 500 पेज का पकड़ लीजिए। ये 500 पेज का है, तो 500 पेज मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने लोग हैं जो 500 पेजेस पढ़ेंगे, करेक्ट। बहुत कम लोग हैं, 1000 में से एक कैंडिडेट पढ़ता है। और उतना पढ़ने की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग या आपका नॉलेज। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितने आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने हैं, उस हिसाब से ही आप इसको टाइम देंगे। जो जॉब में है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन आप फुल टाइम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, जो कोई एजुकेशन भी नहीं कर रहे या जॉब भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप हर दिन 5 भी पेजेस पढ़ेंगे तो 100 दिन में आपका हो जाएगा, यानी कि 3-3.5 महीने में हो जाएगा ये। और इसमें आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। अगर मैं पर्पसफुली किसी को बिठाऊँ और कहूँ कि भाई पढ़ो, तो वो ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स, करेक्ट। दूसरे बात आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, और आपको ये अगर पता चले कि भाई इसका इंपॉर्टेंस है तो ही आप ये पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। अभी कैसे पढ़ना है, एक तो पीआईबी आपको पता है समरी दे देता है। 3 टाइप के डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा जो पीआईबी ने दिए हुए हैं। एक तो सबसे पहले मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो नियर अबाउट 500 पेजेस का है, वो पढ़ना तो अच्छी बात है, जो पढ़ेंगे वो मतलब ठीक है। उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा पीआईबी की समरी है, वो भी नियर अबाउट 3 डॉक्यूमेंट पकड़ के आप पकड़ लो, 23-24 पेजेस होंगे। वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कम से कम आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। उसका प्रिंट आउट ले लो, उसको अलग अलग कलर से आपको अंडरलाइन करना है और याद रखना है। दो तीसरा चौथा वे है, ऐसा पकड़ लीजिए कि आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये शॉर्ट में होगा, कुछ लोग डिटेल में बनाएंगे, कुछ लोग हर चैप्टर का बनाएंगे। तो आपको पूरे यूट्यूब पे यहाँ पर हज़ारों वीडियो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के दिखाई देंगे। तो आपको बहुत सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, करेक्ट। लेकिन पढ़ते समय एक बात करना है, आपको कहीं से भी पढ़िए, आपको नोट्स बनाने हैं, करेक्ट। नोट्स बना, अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई मैं सिर्फ पढ़ूंगा देखूंगा, और क्योंकि देखने में तो कोई एफर्ट्स नहीं लगता ज़्यादा, करेक्ट। सिर्फ देखने में मतलब अच्छे से अगर आप केयरफुली, जैसे हम बोलते हैं ना हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या फ़र्क है, लिसन मतलब आपको लिसनिंग करना पड़ेगा और उसको आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इसके बेसिस पे एमसीक्यू के भी आंसर देने हैं और कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना। देखो ये जो मैं यहाँ पे बताता हूँ ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, मुझे पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो यहाँ पे आके लिखेंगे कि भाई रियल वीडियो स्टार्ट से 5 मिनट। मुझे ना ऐसे लोगों पे बहुत दया आ जाती, क्योंकि वो फिर पूरी स्टोरी ही समझ में नहीं आए। मान लीजिए कोई बोलेगी यार पहले पिक्चर तो 10 मिनट का टाइम पास था, ऐसा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, करेक्ट। मैं वही बोलता हूँ, आपको समरी कहीं पर भी मिल जाएगी, आपको एमसीक्यू कहीं पे भी मिलेंगे, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन भाई ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होना चाहिए, ये जब तक आपको समझ में आएगा ना। मैं वही कहता हूँ कि फ्रीली इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मुझे पता है भाई आप में से 90% लोग वो नहीं देखने वाले, करेक्ट। और देखेंगे और सिर्फ आप
जैसे मूवी देखते हैं, अगर वैसे देखेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको खुद के नोट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको 4-5 पे बताया है। और मैं आपको अभी कुछ कंटेंट यहाँ पे दिखाता हूँ, उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है वो भी बताता हूँ। और काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कल और एक यहाँ पे लाइव क्लास होगा, क्योंकि ये जो यूट्यूब वीडियो यहाँ पे तो वन वे कम्युनिकेशन है, आप डायरेक्टली मुझे लाइव फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। कल यानी कि 1 फरवरी को हम इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, उसमें आपकी जो क्वेरी है वो सारा हम वहाँ पे करेंगे। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो अभी देखो, ये है समरी करके डॉक्यूमेंट है, समरी करके एक डॉक्यूमेंट है, और दूसरा हाइलाइट्स का अलग डॉक्यूमेंट है। ये नियर अबाउट 10 पेज का है, 9 या 10 पेज के 2 डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें अगर आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें दी है। मान लीजिए अगर आप समरी पढ़ रहे हैं तो ये इस तरीके से पढ़ना है कि भाई आपको लाइन बाय लाइन आपको ये याद रखना करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि आप पहले ही 500 पेज छोड़ के आप 25 पेज पे आए, यानी कि आप सिर्फ 5% पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो पढ़ेंगे वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पीआईबी ने दिया है, वो कम से कम 4-5 बार पढ़ना है। अगर आपको बाकी सब कुछ भी आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना है। और ये ऐसा मान लीजिए कि भाई आपको पीआईबी ने नोट्स बना के रेडीमेड दे दिया है, ठीक है। ये है, ये मैं पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड के लिए आज नहीं कल दे दूंगा, तो ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ मेरा टेलीग्राम चैनल पे ये समरी वाला, हाईलाइट वाला वो भी, और इंट्रोडक्शन वाला वो भी दिया। तो ये समझ में आया आपको, ये क्या है, 13 चैप्टर्स है, ठीक है, 13 चैप्टर्स है, और उसकी समरी पीआईबी ने ही दी है, तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीफेस है, ये 3-4 पेजेस का है, ये भी देख लो, इससे आपको इकोनॉमिक सर्वे के पीछे की फिलोसॉफी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, करेक्ट। और ये चैप्टर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 1 है, इस तरीके से टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर्स है। अगर आप में से कुछ लोग अगर नाबार्ड का इंटरव्यू अभी देने जा रहे हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है और आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये पढ़ लीजिए, करेक्ट, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिए। और यहाँ पे इस बार इन्होंने एक अच्छी बात यहाँ पे की है कि ये 13 नंबर का चैप्टर है, लेबर इन द एआई इरा क्राइसिस और कैटलिस्ट, ये एक चैप्टर है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एआई को इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे में इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे ऐसे लगता है कि पहला वाला चैप्टर और लास्ट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और ये प्रीफेस जो लिखा है यहाँ पे, ड्राइविंग डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस थ्रू डीरेगुलेशन, ये भी एक 5-6 पेजेस का, ये भी पढ़ना है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक के। तो मुझे ऐसे लगता है कम से कम अगर आप 10 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव के एंगल से तो उसका फायदा होगा। देखो, ये सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये पढ़ने का भी एक तरीका होता है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक 2-3 चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है द रीओपनिंग ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर द कोविड शटडाउन हैज़ नॉट लेड टू अ स्पर्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज ओवर कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स इन द रियल इस्टेट सेक्टर हैव बिकम टू द फोर। आपको पता है वहाँ पे एक रियल इस्टेट का प्रॉब्लम हुआ था, तो आपको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इंडियन इकोनॉमी जल्दी ट्रैक पे आ गई। यूरोप फेसेस बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, आपको पता है यूएस यूके में दोनों टाइप की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के पीछे का जो लॉजिक है, जो फिलॉसफी है, वो भी आपको पढ़नी है। और अगर मान लीजिए आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको नोट्स बनाना नहीं आता है या आपको वो टाइम पास लगता है या आपको बोरिंग एक्टिविटी लगती है, तो आप क्या कीजिए कि ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। इसकी हार्ड कॉपी पहले मिलती थी, अभी नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो हम हार्ड कॉपी परचेस करते थे। अभी यहाँ पे आई थिंक उन्होंने मतलब पेपर सेव करने के लिए, आपको पता है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अभी वो पेपर का कॉपी नहीं निकालते हैं। तो आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं, इसको हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। या अगर आपको ऑनलाइन में पढ़ना है, उसमें अगर आपके पास टैबलेट है, आईपैड है, तो वहाँ पे भी आप अंडरलाइन अलग अलग पेन से करके उसको अलग अलग कलर कोडिंग कर सकते हैं। कलर कोडिंग का मतलब क्या, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए येलो कलर है तो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ऑरेंज कलर है, उसके बाद ब्लू है या फिर ग्रीन है। इस तरीके से अगर आप अंडरलाइन करेंगे, आप करेंगे कि जो ग्रीन वाले हैं मैं एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करूँगा, ब्लू वाले मैं एग्जाम के
एक महीने पहले रिवीजन करूंगा। इस तरीके से भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इतना बोलने से नहीं चलेगा, उसको किस तरीके से पढ़ना है। नोट्स निकाल सकते हैं आप, हार्ड कॉपी लेके उसमें अलग अलग कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं, या आज के डेट में जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये अलग अलग सपोज अलग अलग पेन है, मान लीजिए ये जो है मैंने ये पेन से किया, करेक्ट, दूसरा मान लीजिए मुझे लगता है फिर मैंने ये पेन से किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग यहाँ पर पेन यूज़ कर सकते हैं। आपका एक कलर कोडिंग आप कर लो कि मान लीजिए मेरे लिए ब्लू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर सेकंड नंबर पे ये रहेगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको, क्योंकि इसको आपको ना पूरे साल भर यूज़ करना है। अभी जिनका IBPS PO का मेंस का इंटरव्यू है भाई, उनको भी इसका यूज़ करते आना चाहिए। कोई नहीं बताएगा, आप देखो कोई नहीं बताएगा कि भाई इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ जाओ, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर का पढ़ो, लेकिन अगर आप इसका डीप कुछ इंसाइट्स लेंगे, जैसे एग्री के बारे में है, या इंडस्ट्री के बारे में है, या बैंकिंग सेक्टर के बारे में है, पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और अगर उसका यूज़ करके आप इंटरव्यू में कुछ आंसर देते हैं, करेक्ट, कुछ आपके रीजनिंग सब्सटेंशिएट करते हैं, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ है। और पूरे साल में जितने अभी IRDA का भी इंटरव्यू है, करेक्ट, उसमें इसमें का क्या डेटा यूज़ करना है, नाबार्ड का है, करेक्ट, उसके बाद SBI PO का आएगा, उसके बाद अभी NICL AO का भी चल रहा है। तो ये सारे जो इंटरव्यूज़ है इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बाकी जैसे अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एटलीस्ट ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको नहीं लगता है, मुझे पता है आप में से 70-80% लोग होंगे जिनको भाई इकोनॉमिक सर्वे से मतलब लिटरली हेट है कि भाई मुझे ये पढ़ना ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, बस एक एक पेज पलट के देखिए भाई, पेज नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से। और बीच में आपको ना कुछ टाइप के चार्ट्स दिखेंगे, जैसे ये देखो चार्ट दिखेंगे, कुछ बॉक्सेस दिखेंगे, कुछ ग्राफ्स दिखेंगे, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा तो फिर नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ऑफ बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ % ऑफ GDP। यहाँ पे इंडिया कितना है, उसके बाद UK कितना है, चाइना कितना है, ये आप जस्ट एक कंपैरिजन के लिए देख सकते हो, करेक्ट। उसके बाद जैसे अभी ये चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 मैंने कहा है कि जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है, मान लीजिए PIB की समरी से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है एटलीस्ट कीजिए वो क्योंकि एक टाइप का समरी है। जैसे अभी बॉक्सेस है, देखो बॉक्सेस ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसका एक टॉपिक देखो, IBC ऑन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बॉक्स नंबर 2 देखो क्या है, रिस्क फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2025 क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते या पढ़ाई की पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सिक्योरिंग रिटायरमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज पेंशन लैंडस्केप। उसके बाद अभी आपका IRDA का इंटरव्यू, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट्स इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज, देखो ये। तो इस तरीके से मैं आपको ये यहाँ पे ना क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको फ्रेमवर्क भी पता चल गया ना भैया, आप खुद कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि एटलीस्ट आप एक एक पेज ओपन करके देखिए, एक पेज नंबर 2, नंबर 3, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ उस तरीके से आप कम से कम 2-3 घंटे डेफिनेटली स्पेंड करेंगे। आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया ना भाई, फिर आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं आपको मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि भाई पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस मुझे पता चल गया है, करेक्ट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, करेक्ट, एज अ इन्वेस्टर इन रियल इस्टेट, एज अ स्टॉक मार्केट, एज क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, अदर एसेट में। तो वो आपको जब पता चलेगा तभी आप पढ़ेंगे भाई, अदरवाइज आपको कितने भी लोग कहे कि ये पढ़ो, आप पढ़ने वाले नहीं हैं। इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत यहाँ पे जरूरी है, करेक्ट। अब ये चार्ट देखो, ये क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस एज पर द GDP इंडिया वैसे सिलेक्टेड कंट्री। इंडिया का कितना है यहाँ पे दिया है, ये आपका 2015 का है Q2, और ये Q2 25 का है, करेक्ट। ये देखो हमारा कितना है, और बाकी कंट्री का देखो, ये सारे सरप्लस में है, ये सारे डेफिसिट में है। अब ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन। अभी जो लोग मान लीजिए AFO है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, या नाबार्ड के इंटरव्यू में जाएंगे या किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, तो ये मुझे क्वेश्चन है भी, अभी इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के लिए क्या क्या मेजर्स हो रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या किया है, ये सारा आपको यहाँ पे दे दिया है गवर्नमेंट ने, करेक्ट। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसका अगर आप रेफरेंस 2-3 क्वेश्चन में भी दे देंगे तो आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन जैसा हो जाएगा, करेक्ट। डीमिस्टिफाइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ये है, और ये सिर्फ मैं आपको बॉक्सेस यहाँ पे एक पार्ट दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग, ये बहुत बड़ा बॉक्स है, ये डेफिनेटली पढ़िए, इतना अच्छा इसका लैंग्वेज होता है। मान लीजिए AI का, मैं पिछले पूरे साल में मैंने कहा है कि AI के बेसिस पे ऐसे आएगा,
एआई के बेसिस पे ऐसे आएगा। बहुत सारे एग्जाम में भी आया है और कुछ लोगों ने अभी सेबी में लोगों का सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि सर आपने बताया था, हमने उसको प्रिपरेशन किया 4-5 टॉपिक और उसी में से आ गया। तो ये जो है आपको रेडीमेड कंटेंट है भाई, किधर इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। करेक्ट। फिर बाद में उसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर आप देखेंगे, देखो अच्छा ट्रेंड है ये बढ़ रहा है। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी आगे जाके डेवलप धीरे 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 होगी। करेक्ट। फिर ये अलग अलग नंबर, जैसे हमने फिजिकल डेफिसिट का नंबर है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे मान लीजिए अगर आपके इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे के आपको कौन से नंबर याद है, तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर आप याद रखिए कि ये क्या है, मैक्रो लेवल के नंबर हैं। करेक्ट। और फिजिकल डेफिसिट का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा है। करेक्ट। जितना कम होगा उतना यहाँ पे अच्छा। करेक्ट। और अभी ये क्या है, ये अलग अलग एरिया है। तो अगर आपको वो डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आपको क्या करना है, पीआईबी के वेबसाइट पे जाना है। तो पीआईबी के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग एरिया में, जैसे ये क्या है, ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये है सबसे। मतलब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का सबसे अगर एक कोई पॉइंट पूछता है तो उसका ये क्या है, ये क्रक्स है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है आने वाले साल में 6.3 से लेके 6.8 के रेट पे ग्रो होगी। ये इकोनॉमिक सर्वे का सबसे नंबर 1 का हाईलाइट है। करेक्ट। इंडियाज इकोनॉमी ये फिर से डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के लिए क्या है, करेक्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना, इसमें टोटल 6 पेजेस है। करेक्ट। जैसे ये मैंने बताया 3 है, ये 4 है। तो ये अलग अलग मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये सारा यहाँ पे आपको दिया है। तो आपको ये पढ़ना है। और अगर आप इंटरव्यू, जैसे कोल का यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मुझे अभी क्लिक हुआ यार कोल इंडिया का कुछ आया, तो वहाँ पे, और इकोनॉमिक सर्वे की एक अच्छी बात ये है ना कि वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल कॉपी देखेंगे, हार्ड कॉपी, तो वहाँ पे सर्च नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका कोल का है, कोल इंडिया का, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल के बारे में है तो सर्च कर सकते हैं। अभी नाबार्ड है तो नाबार्ड के बारे में सर्च कीजिए, फार्मर के बारे में सर्च कीजिए, रूरल डेवलपमेंट के बारे में सर्च कीजिए। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से आप इसका यूज़ कर। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पावरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी आप नाबार्ड के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो डायरेक्टली पूछेंगे क्या है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, मैंने इसलिए कहा, ये सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और इसमें आपको याद भी रखना पड़ेगा, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, या कुछ लोग मेमोराइजिंग कहते हैं, कुछ लोग रट्टा लगाना कहते हैं। करेक्ट। ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली करना। सोशल सेक्टर में क्या क्या हुआ है, करेक्ट, एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट यानी कि जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनको हम एम्पावर करते हैं, क्योंकि जिनके पास पावर नहीं है उनको कहते हैं हम एम्पावर करना। करेक्ट। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एजुकेशन डिलीवरी। करेक्ट। अभी यहाँ पे ना मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। करेक्ट। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग में ही 1-2 मिनट करके चले जाते हैं, क्योंकि भाई बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। करेक्ट। यूट्यूब वेब सीरीज़ होती है, रील्स होती है, बहुत सारा ऐसा है। तो अब यहाँ तक जो लोगों ने देखा है वो क्या करो, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस में का डिफरेंस कमेंट सेक्शन में लिखो। और इससे से एक मुझे जस्ट क्लिक हुआ मेरे दिमाग में, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है या स्पीड इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपका इफ़ेक्टिवनेस यानी कि आपका स्कोर कितना आता है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 60% एक्यूरेसी लाके अगर किसी एग्ज़ाम में 200 में से 100 मार्क लाए हैं और किसी ने 90% इफिशियंसी लेके 95 मार्क्स लाए, तो भाई जो 100 मार्क वाला है उसका स्कोर ज़्यादा है और उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई एक्यूरेसी का भी कुछ होता है, तो वैसा कुछ एग्जाम में होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में वो बैठ गया, इसलिए वो कम अटेम्प्ट करके बोलते हैं कि भाई मैंने 100 में से 2 ही अटेम्प्ट किए लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% थी। ऐसे एक्यूरेसी का कुछ मतलब नहीं है। आपका इफेक्टिवनेस यानी कि फाइनल आउटपुट कितना है, आपको कितना स्कोर आया है, फिर उसकी एक्यूरेसी फिर 70% है या दूसरे की एक्यूरेसी अगर 100% भी और उसका स्कोर 50 है, तो वो कोई मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि
कट ऑफ अगर मान लीजिए 60 है तो 70 वाला पास हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी एक्यूरेसी, और 50 वाला फेल हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी एक्यूरेसी भाई 100% भी क्यों ना हो। करेक्ट। तो ये मुझे ऐसे लगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी के डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और यहाँ पर मुझे ये भी बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वो जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, एक हाईलाइट वाला है, एक समरी वाला है, एक प्रीफेस वाला है, 3 डॉक्यूमेंट पढ़ना है, और उसके बाद एटलीस्ट ये जो एक एक पेज करके आप देख लो, वो बॉक्सेस देख लो, आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा, और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तब आप डेफिनेटली ये पढ़ने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। अभी आई एग्जाम भी की तरफ से जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको हम ये इकोनॉमिक सर्वे की 50 पेज के आसपास की एक समरी देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 100 क्वेश्चन के आसपास एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हम जनरली 50 से 100 के आसपास बनाते हैं, तो वो एग्जाम पर्पस के लिए ठीक है, मतलब एमसीक्यू के लिए। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की, नाबार्ड की है, आने वाले आईआरडीए की, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के एंगल से इकोनॉमिक सर्वे जैसा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, बजट जैसा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।